हाय गाइस, कैसे हैं? जगबोर्ड ट्यूशन यूट्यूब चैनल में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलिए हम लोग झारखंड पुलिस का प्रैक्टिस सेट मैथमेटिक्स का शुरू किए हैं। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और हम लोग के ये जो चैप्टर है पूरा मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा मिक्स क्वेश्चन मिलेगा आपको, कोई पार्टिकुलर चैप्टर से नहीं उठाए हैं। ठीक है, पूरा मिक्स क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसलिए आप हड़बड़ाइएगा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी नए चैनल में आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बस आप 3 काम कर दीजिएगा, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। चलिए देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। एक आयत की भुजा की माप लेते समय उसकी एक भुजा 5% अधिक माप ली जाती है तो दूसरी 2% कम, तदनुसार उसका क्षेत्रफल मापने में त्रुटि प्रतिशत होता है। तो ये 5% और 2% है, तो इसको ए बी के फॉर्मूला आप जानते हैं कि नहीं? ए बी की फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं? ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटा 100 होता है। यही फॉर्मूला में इसको पुट कर दीजिए। तो यहाँ देख कम हो रहा है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, 5 माइनस 3 माइनस, क्योंकि कम हुआ 5/3 हो जाएगा। होगा कि नहीं? 3 नहीं है, 2 है, सॉरी मिस्टेक हो गया है। 5 माइनस 2 माइनस 5 इंटू 2 हो जाएगा, बटा 100 हो जाएगा। होगा कि नहीं? 3 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा बटा 100, तो एक जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। होगा कि नहीं? 3 माइनस 0.1 हो जाएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा? तो 2.9% हो जाएगा आंसर। कहाँ है 2.9? सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए। एक समबाहु त्रिभुज और एक सम षड्भुज का परिमाप एक समान है, तदनुसार उस त्रिभुज की षड्भुज की क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? बताइए। समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का भुजा मान के चलिए ए मान लेते हैं, और इसका परिमाप क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3a होता है। फॉर्मूला बेस्ट है, देखिए फॉर्मूला पढ़ के आइएगा। और देखिए सम षड्भुज का, सम षड्भुज का सम षड्भुज का त्रिभुज की भुजा भुजा कितना होता है? 3a/6 होता है, तो 3 दूनी 6 होता है, तो क्या होगा? a/2 हो जाएगा इसका। ठीक है, अब क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी से बताइए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो √3/4a² होता है। और षड्भुज त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए? षड्भुज क्षेत्र 6 इंटू √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है हम लोग का? √3/4, और भुजा क्या है? ए है, तो क्या हो जाएगा? a² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो भुजा को हम लोग ए माने हैं। चलिए भुजा अनुपात लेते हैं, और कितना है? 6 इंटू √3/4 कितना हुआ है? भुजा स्क्वायर। भुजा इसका समबाहु त्रिभुज का कितना है, इतना निकाले हैं। ठीक है, चलिए √3/4 कट जा रहा है। कट रहा है कि नहीं? बिल्कुल कट रहा है।
देखिए यहाँ ए स्क्वायर यहाँ भी है, चलिए इसको हम लोग ले देखते हैं। ए स्क्वायर 6 इंटू ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो इसको इसको काट दीजिए, तो 1/6/4 होगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। 4 उधर चल जाएगा, 4/6 कितना होगा? 2:3। 2:3 कहाँ? B4 बॉल। चलिए आगे देखिए। तीन संख्याओं का औसत इतना दिया हुआ, उसमें से सबसे बड़ी संख्या इतना है, तो शेष दोनों संख्याओं के बीच के अंतर 20 दिया हुआ है। तदनुसार सबसे छोटी संख्या क्या होगा, बताइए। तीन संख्याओं का औसत, तीन संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ? 135। 3 मल्टीपल हो जाएगा, होगा कि नहीं? और सबसे बड़ी संख्या दिया हो, उसमें सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 195, 195 है कि नहीं? चलिए तो इसको मल्टीपल कीजिए। 3×5 = 15, 3×3 = 9, और के 10, 3×1 = 3, और के 6, 605 हो रहा। 605। अब इसमें बड़ी संख्या को घटाइए, 195 को घटाइए तो कितना? 0, 1, 3×3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा जी। 3×3 = 9, और के 0, 3×3 4 हो जाएगा, 405 हो जाएगा ना। कितना बचेगा? 3 बच रहा, तो हाथ में 1 था, 210 हो रहा, 210 हो रहा है कि नहीं? अब शेष दो संख्याओं का अंतर ना, शेष दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर क्या है? 20 है। शेष दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, 20 है ना। अब सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या को निकालना है। सबसे छोटी संख्या क्या होगा? सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? तो 210 - 20 हो जाएगा, बटा कितना पे है? दो संख्याओं का औसत है, कितना हो जाएगा? 20 घटा दीजिए तो 190 हो जाएगा, बटा 2 कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 95 में कट गया पूरा। क्या हो जाएगा? 95। B4 बॉल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यदि मैं 100 रुपया में 11 पुस्तकें खरीदता हूँ, तो 10 पुस्तकें 110 रुपये में बेच बेच देता हूँ, तो मेरे को प्रत्येक किताब पर कितना प्रतिशत लाभ होगा? देखिए कितना पे बोल रहा है, 11 रुपया में कितना किताब को खरीदना चाहता है? देखिए 100 रुपया में 11 पुस्तकें खरीदता हूँ, सीपी है, और ये यह बेच देता है, ठीक है। ESP है। तो पहले हम लोग देखिए, ई हम लोग का इस पे आएगा और ई हम लोग का इस पे आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग मल्टीपल कर देते हैं, और कितना पे है? 10 × 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं? 10 × 100 सेलिंग प्राइस करते हैं, कितना पे हो रहा? 10 रुपये के में हो रहा, ठीक है। 10 × 100 हो जाएगा, बटा इंटू 100% से करते हैं हम लोग। 10,000, 1,000 हो जाएगा ना जी। 1,000 से घटाइए, कितना हो जाएगा? इंटू 100 घटाइए, 210 बचेगा, बटा कितना हो जाएगा हम लोग का? 1,000 रुपया होगा ना, इंटू 100। 100 पे काटिए इसको, कितना बच गया? 21 रुपया। 21 रुपया हो जाएगा, 21%, ठीक है। समझ गए? डायरेक्ट कीजिए इसको क्वेश्चन, ठीक है।
चलिए आगे देखिए, ए बी की मासिक आयु का अनुपात इतना दिया हुआ, उनके खर्च के अनुपात इतना दिया हुआ, यदि उनमें प्रत्येक की बचत में 500 रुपया हो तो ए की मासिक आय कितना होगा, बताइए। ए की मासिक आय, मासिक आय कितना है हमको पता नहीं, ठीक है। कितना पे बोल रहा, 500 रुपया में ए और बी की मासिक आयु का अनुपात इतना है और उनके खर्च का अनुपात इतना है, खर्च का भी अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ए का दिया हुआ 9 दिया हुआ है, ए का मान मासिक आय इतना है, ठीक है। इसमें से कितना खर्च हो रहा है, 7:8, ठीक है, 7:8, तो 7 - 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसको कितना हो रहा है, 9 पे 7 का खर्च हो रहा है, 9 × 7 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। कैलकुलेशन कीजिए, निकल जाएगा आपका आंसर, ठीक है। 7 × 9 = 63 और 64, एक बचेगा इधर, एक बचेगा कितना, 5 × 9 = 4500 हो जाएगा, ठीक है। 4500 होगा कि नहीं, देखिए यहाँ एक बच रहा -1, यहाँ भी 63, 63 और 64, -1 बचेगा तो -1 1 कट जाएगा, तो 5 × 9 = 45, यही आंसर हो जाएगा, 4500 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक्स का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो इसमें कीजिए, x = 3 दिया हुआ और y का वैल्यू 4 दिया हुआ, इसमें पुट कर दीजिए। 5, x का वैल्यू कितना दिया, 3 दिया हुआ, 2 × 4 दिया हुआ, चलिए पुट कर देते हैं। 7 × 3 + 2 × 4 दिया हुआ, चलिए 3 × 5 = 15 -8 21 8, 15 8 माइनस कीजिए, कितना होगा, 7, इसको माइनस करने की कितना होगा, प्लस ना होगा जी, 27 29 हो जाएगा। चलिए हो गया। आगे देखिए, 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है तथा निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष होगी। देखिए, समय निकालना है, समय कितने वर्ष निकालना है, तो 10 अनुपात कितना दिया हुआ, 3 अनुपात दिया हुआ, साधारण ब्याज का अनुपात दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए 3 × 100 हो जाएगा, कितना पे 10 हो रहा, 10 अनुपात में होगा, होगा कि नहीं, तो 3 वर्ष हो जाएगा, डायरेक्ट ये सब बनेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े के 40% लाभ पर बेचे तथा शेष को आधे 40% हानि पर हानि पर और शेष बचे कपड़े लागत मूल्य पर बेच दिए। संपूर्ण सौदे में उस कुल कितने लाभ या हानि हो सकता है, बताइए कितना हानि हो सकता है। एक कपड़े के व्यापारी ने आधे कपड़े का 40%, मान लीजिए यह मेरा कितना है, माना कि सीपी क्रय मूल्य हम लोग का 100 रुपया है, 100 रुपया है, ठीक है। उसमें आधे कपड़े को लाभ पर बेचा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस हम लोग का 50 हो जाएगा, कितना पे बचा, उसमें 140% लाभ है, ठीक है, 40% लाभ है, तो चलिए 100 में 40% लाभ हो रहा है, कितना पे हो रहा है, 100 में हो रहा प्लस करते हैं। अब बेचे हुए शेष के आधे, शेष जितना बचा हुआ 50 का आधे कितना होता है, 25 होता है कि नहीं, गड़बड़ाइएगा नहीं, 25 होता है, इंटू
कितना 40% हानि पर बेच देता है, 40% 100 में हानि बेच देता तो 60% बचेगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना पे बेचा 25 हो जाएगा इसका। चलिए अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए। 50 दूनी 100, 70, 4 5 100, 4 पर रंग 60, 70 प्लस 15 प्लस 25 कितना होता है बताइए, जल्दी से बताइए कितना होगा। 110 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो 110 तो 100 रुपया है सीपी, और एसपी हम लोग का इतना आया, तो कितना हो जाएगा सीपी माइनस एसपी कितना हो जाएगा 110, 10 हो जाएगा। तो कितना का वृद्धि हुआ, -10 का हो रहा, तो 10% क्या हो जाएगा हम लोग का लाभ पे होगा ना जी, क्योंकि 110 या 10% लाभ हुआ ना, 10% हो जाएगा, ठीक है। माइनस में यहाँ निकला है, तो इस लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर एसपी सीपी होता है, ठीक है। इसको नहीं लीजिएगा, इस पे बैठाइए हो जाएगा। चलिए, एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 900 लड़कियां ने भाग लिया, उसमें 50% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा उत्तीर्ण हो गया, तो तदनुसार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतिशत कितना रहा होगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर बताइए। देखिए 1100 में कितना परसेंट था लड़कों, 50%। चलिए 50% लड़का कर दिए हम, प्लस 900 लड़कियां हैं, कितना परसेंट इसमें उत्तीर्ण किया है, 40% उत्तीर्ण किया है। क्या है कि नहीं, 40% लड़कियों की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, कितना बचा 60% न बचेगा जी, 40 में 60% बच जाएगा हम लोग का। कितना पे उत्तीर्ण हुआ है 1100 और 900 टोटल बच्चा कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए। 100% से मल्टीपल करेंगे, 25% है, इस 60% है। इसका परसेंटेज कहाँ लिए हैं, यहीं पे होगा ना, 100% हो जाएगा, इसका भी 100% यहाँ होगा। अब काटिए, 100 इधर कट जाएगा, कितना बचेगा 550 प्लस 6 9 540 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, काटिए, 2 0 2 0 कट गया, इसको कीजिए, कितना हो रहा है 1090 हो जाएगा बटा 20 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। इसको काटिए और भगा दीजिए, कितना 5 से जा रहा है, 4 दूनी 8.5 हो जाएगा ना, 5% हो जाएगा, 54.5%। चलिए आगे देखिए, कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा 20% की वृद्धि हो गई, दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एबी का फॉर्मूला लगा दीजिए, एबी का फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं, -25 प्लस कितना है वृद्धि हुआ, कितना वृद्धि हुआ इतना हुआ है कि नहीं, 25 इंटू 20 बटा 100, 4 5 100, 4 5 20, 5 हो रहा है कि नहीं, इसमें काटिए -5 और इधर -5, -5 -5 कितना होता है,
-10% हो जाएगा तो कितना 10% क्या हो गया, हानि हो गया ना, ह्रास हो जाएगा। ह्रास मतलब हानि होता है, लॉस, लॉस परसेंट हो जाएगा। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, 25 का इतना दिया हुआ है, 36 का इतना दिया हुआ है, व्यंजक की मात्रा का अंक ज्ञात करना है। सकिएगा। इकाई अंक निकालना है। पच्चीस का 651 है, प्लस 36 का 528, 73 का 54। चलिए इकाइयों की यूनिट डिजिट निकालिए, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट निकालिए। यूनिट डिजिट पढ़े हैं कि नहीं? एक का एक ही ना होगा जी। तो इसका यूनिट क्या है, 5 है, प्लस इसका क्या है, 6 है, इसका क्या है, 3 है कि नहीं? इसका 4 है, 4 डिजिट में क्या होता है, 2 आता है। ठीक है, 8 में क्या होता है, 1 आता है, और 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 20। तो इसका 20 हुआ, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ, 0 हो गया। 0 हो जाएगा इसका यूनिट, डी फॉर डॉग। चलिए आगे देखिए, इसको सरल करने सकिएगा, सरल करने सकिएगा कि नहीं हमको बताइए पहले। 1 + 3, 1/4, पहले ब्रैकेट का काम करना है। 2/5, 1/2। 3 का मतलब क्या होता है, 3/4 है। का गुना कर दीजिए, 3 और 2, 5/3 हो जाएगा। 5/3 होगा कि नहीं, -4/5। का मतलब गुना होता है, 3/4 होता है। चलिए कीजिए। पहले इसको देखिए, एलसीएम लीजिए, 5 × 10, 10 हो रहा ना। तो 1/3 प्लस 1/4, इसमें बहुत स्पेस लेगा जी, छोटा छोटा बनाते हैं। 10, 2 दूनी 4, 5, एक, 1/10 हो जाएगा, होगा कि नहीं? इस, इसको काट दीजिए, 3 3, 4 4 काट रहा। 5/4 -3/5 हम लिख सकते हैं इसको। हो रहा है कि नहीं, देखिए समझ रहे हैं कि नहीं? 1/3 प्लस 1/4, ठीक है, कितना हुआ, -1/10, 4/5/4 है ना जी, 5/4 -3/5, यही है। चलिए इधर करते हैं, इसको मल्टीपल कर दीजिए, तो 1/3 -1/40 होगा कि नहीं? अब इसको एलसीएम लीजिए, 4 5 20 होता है।
20 होता है, 5 5 25, 4 3 4 12। ऊपर बनाना चाहिए चीज स्टेप। चलिए ऊपर थोड़ा करते हैं, क्योंकि हम नहीं, फिर नीचे भी स्टेप बढ़ रहा है ना हम लोग का। चलिए यहाँ करते हैं हम लोग, अभी अट जाएगा। 1/3 माइनस 1/40 हम लोग लिख सकते हैं इसको। क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम लीजिए। 20 25 माइनस 12 इक्वल हो जाएगा यहाँ। चलिए 1/3/40 का क्या हो जाएगा एलसीएम, 120। पूरा कर दें कि सकिएगा, तो लंबा हो जाएगा जी। इसका एलसीएम लीजिएगा, 120 हो जाएगा। फिर इसको 40 माइनस 3, 3 होगा। इसको कीजिए 3/20 हो जाएगा। होगा कि नहीं, 13/20 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 37/120 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 ऊपर चल जाएगा, 37/120, 20 ऊपर चल जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना से कट रहा, 6 से कट रहा, तो 37/78 हो जाएगा आंसर। देखिए 37/78 है। ए फॉर एप्पल। चलिए आगे देखिए। 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए 3 क्रमागत बात बोल रहा, 365 रूट ऑफ भर बटा 3। इसको काटिए, कितना का पूर्णांक है, 3 के 3, 3 दूनी 6, काटिए जी। कितना का रूट ओवर है 365, तो काटेंगे तो समथिंग हम लोग कितना रूट ओवर 121 आ जाएगा, कुछ समथिंग आएगा पॉइंट में। ठीक है, तो 121 का मान के चलते हैं हम लोग, 11 हो जाएगा। होगा कि नहीं, तो 11 होगा। 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं का वर्गों का योग 365 है, तो इतना निकल गया हम लोग का, निकला कि नहीं। तो योगफल हम लोग का जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11, 3 संख्याओं का योगफल ना, 10, 11 और 12, क्योंकि उन संख्याओं का योग कितना होगा। 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं का तो यहाँ मध्य वाला का निकाले है ना, मध्य वाला निकाले हैं। ठीक है, मध्य वाला का 11 हो निकल रहा, तो यहाँ पहला हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा 10, 11, 12, इसको 33 हो जा रहा, होगा कि नहीं। तो तीनों का क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। भाग के एक प्रश्न के भाजक अपने भागफल से 10 गुना और शेषफल 5 गुना, शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा, बताइए, करने सकिएगा। कितना बोला, शेषफल हम लोग का क्या है, शेषफल हम लोग का दिया हुआ है 46, और भाजक दिया, भाजक अपने भागफल का 10 गुना है, भाजक अपने भागफल का कितना गुना है, 5 गुना है। ठीक है, 5 गुना है ना जी। भाजक भागफल के 5 गुना है कि नहीं। चलिए कितना पे है, 46 का 5 गुना, भागफल शेषफल यही ना निकलेगा जी, इसी का ना 5 गुना होगा, तो 230 हो जाएगा। होगा कि नहीं, 230।
तो अब भागफल हम लोग कितना दिया हुआ है, 230/10 कितना हो जाएगा 23। तो भाज्य बराबर अब क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर गुना होता है 230, 230 आया है ना। हाँ 230 भाजक है जो कितना 23 भागफल लाया है, और शेषफल कितना है 46 जुड़ जाएगा। चलिए इसको मल्टीपल कीजिए, 592 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 23 23 529 होता है, जीरो हो जाएगा, 46 कितना हो जाएगा बताइए, 6 4 9 कितना होता है 3, और आते में 1 5, कितना हो रहा 53666, डी फॉर डॉल। चलिए आगे देखिए, एबी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, इसलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि कर सकता है, तब दोनों मिलकर वह कार्य कितने में कर सकता है, बताइए। ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है, ए बी की तुलना में, ठीक है। तो कार्य की जो है ए और बी की कार्य की क्षमता क्या है, बी से बेहतर है 3 गुना, 3 गुना है। तो लिख सकते हैं हम 3:1। इसको हम लोग जब समय का अनुपात निकालेंगे तो चेंज हो जाएगा, समय का अनुपात निकालने से चेंज हो जाएगा, 1:3 लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए में लगा समय तो बी की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि लगा, 40 कम अवधि लगा, तो ए में लगा समय कितना दिन लगा, ए में लगा समय कितना 40 में, इसको माइनस कीजिए, 2 बचेगा, 2 होगा कितना 20 दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है कि नहीं। और बी द्वारा लगा समय कितना दिन में पूरा हो रहा है, 40 इंटू 2, और बी का कितना है, यहाँ 1 हो जाता है इसलिए नहीं लिख दिए हैं, यहाँ 3 हो जाएगा। चलिए 20 इंटू 60 हो जाएगा, 60 दिन। अब दोनों मिलकर यहाँ लिख देते हैं, दोनों का निकल गया ए बी का। अब दोनों मिलकर काम करेगा, ठीक है। 20 इंटू 60 कितना डेज में, दोनों का 40 40 80 डेज में कंप्लीट करेगा ना जी। कितना 15 डेज हो जाएगा, ठीक है, 15 डेज में कंप्लीट कर देगा। चलिए आगे देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती इतना है तो महत्तम समावर्ती 4 गुना है, तो साथ ही दोनों का योगफल इतना दिया, तदनुसार एक संख्या 100 हो तो दूसरी कितनी होगी, बताइए। तो माना कि जो मौसो दिया हुआ है, मौसो उसको हम लोग एक्स मानते हैं, और लॉसो कितना दो संख्या का लॉसो हम लोग लघुत्तम समावर्ती कितना दिया है 4x दिया हुआ है। अब हम लोग देखिए 4x प्लस एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है 125 दिया हुआ है, तो 5x, इसको 125, इसको मौसों की जगह भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन आसान बनेगा इधर से बनाने से, ठीक है। 5 से काटिए 25, एक्स इक्वल टू 25 हो जाएगा, 25 होगा कि नहीं। अब देखिए दूसरी संख्या निकालने बोल रहा है, दूसरी संख्या, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बटा क्या हो जाएगा, पहली संख्या को दिया हुआ एक संख्या जो दिया हुआ हम लोग का वो पहली संख्या नीचे आ जाएगा, ठीक है, तब ना दूसरी संख्या निकलेगा जी।
तो कितना दिया हुआ है, लोसो हम लोग का 4 दिया हुआ है, और इसका कितना दिया हुआ, एचसीएफ कितना दिया हुआ, एक्स का मान यहाँ निकल गया है ना जी, तो यहाँ 25 हो जाएगा, फिर 25 बटा कितना हो जाएगा हम लोग का 100, काटिए, 4 पैसा 100, 4 के 4 कट गया, 25 आंसर हो जाएगा इसका। कैसे हुआ देखिए ना, यहाँ एक्स पहली संख्या है और दूसरी एलसीएम है, तो इसका मान हम लोग बैठा दिए क्योंकि एक्स का मान हम लोग का निकल गया है 25। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसको लिख देते हैं, थोड़ा ब्लर दिख रहा है। 1 3 - √8 -1 √8 √7 प्लस 1 √7 -√6 -1 √6 √5 प्लस 1 √5 - 2। चलिए इसको बनाइएगा आप लोग बना के कमेंट में हमको आंसर बता दीजिए कितना आएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जो भी नए आए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे देखिए, ए और बी एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, वही बी कार्य बी तथा सी 24 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और तथा ए वही कार्य इतना पूर्णांक में कर सकते हैं, अकेला सी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, बताइए। क्या हो जाएगा बताइए। क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना दिन में करता है, 8 दिन में, और बी और सी कितना दिन में करता है, 24 दिन में, और सी और ए कितना दिन में करता है, 7 × 8 = 56, 56 × 60/7, 60/7 डेज में करता है कि नहीं। तो इसको कार्य में जब लिखिएगा तो 7/60 हो जाएगा। ठीक है, इसको डे में लिखिएगा, कार्य में वर्क में 7/60 हो जाएगा। अब हम लोग देखिए दो दो कार्य है, ठीक है, सब दो दो बार कर रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2a+b+c कितना, 1/8, तीनों काम कर रहा है कि नहीं, 24 प्लस 7/60 होगा। चलिए, तो इसको भी हम लोग 1 के रूप में ही लिख देते हैं, बढ़िया रहेगा। क्या हो जाएगा, 1/2, इसका एलसीएम लीजिए, 60 क्या, देखिए एलसीएम कैसे लेना है, जो बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या को ऐसा मल्टीपल कीजिए कि सभी से होगा, 8 से 60 नहीं होगा, 60 आता है नहीं, लेकिन 120 आता है। चलिए, 15 से आ रहा है कि नहीं, 8 × 15 = 120 होता है, तो 120 मल्टीपल कीजिए, हमेशा बड़ा संख्या को मल्टीपल कीजिए, क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 24, 120 में कितना हो जाएगा, 5 बार में जाएगा, 5 दूनी 10, 4 5 20, 5 1 दूनी 10, 5 से चल जा रहा, 62, 7 दूनी 14, कैलकुलेशन कीजिए।
कैलकुलेशन कीजिए जी जल्दी। कितना आएगा? सबको जोड़िए। 4 होगा कि नहीं? 9, 5 पचे 10 और 4 14, 1 2 3 34 120 इंटू 1/2 है तो 17 दूनी 34, 17/120 हो रहा है कि नहीं? 17/120। अब हम लोग का सी की कार्य को निकालना है। सी कितना निकाला है? तो ए और सी का माइनस होगा, यहाँ होगा कि नहीं? तो 1/8, इसको एलसीएम कीजिएगा 120 हो जाएगा। कितना बार कटेगा? 120 का 20 17 बार, और इसको कितना 8 से काटिएगा तो 15 बार। 2/120 60 डेज हो जाएगा। 60 डेज एपर एप्पल। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक गोलक और एक घन की सतह की क्षेत्रफल एक समान है, उस गोलक और घन की आयतन के अनुपात कितना होगा? जल्दी से बताइए तो कितना होगा? गोलक की त्रिज्या क्या है? नहीं पता है, आर है। और घन की भुजा, घन की भी भुजा हमको नहीं पता है। घन की भुजा को हम लोग ए मान के चलते, मान लिए हम लोग। अब आयतनों बोल रहा है, गोलक की आयतन, गोले के आयतन क्या होता है? 4/। क्षेत्रफल निकालना है, गोलक का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गोले का क्षेत्रफल 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब दोनों स्क्वायर है, चलिए इसको हम लोग करते हैं। r/a होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या बचेगा हम लोग का? 6 बचा है, इधर 4 पाई बचा है, यही बचा है। बचा है कि नहीं? तो r इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं, r इक्वल टू दोनों पे वर्क करने पर √3 √पाई हो जाएगा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा हम लोग का। अब आयतन की अनुपात, अब आयतन की अनुपात क्या होगा देखिए, चलिए ऊपर में बनाते हैं। आयतन की अनुपात, अनुपात क्या है? अनुपात, आयतन की अनुपात बताइए। गोले की आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r कितना है? √3 है, इसका क्यू है अनुपात। और घन की आयतन क्या होता है? पाई, भुजा क्यू होता है ना, तो कितना है भुजा? √2 पाई क्यू हो जाएगा। होगा कि नहीं? चलिए अब बनाइए।
देखिए 4/3 पाई, इसको 3 बार करेंगे तो 3 हो जाएगा एक बार, ठीक है, होगा कि नहीं, 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 बार रूट थ्री का इक्वल टू 3 हो जाएगा, मान वैल्यू होगा कि नहीं 3, और एक बार गुना करेंगे तो रूट 3 हो जाएगा, होगा, रूट 3 हो जाएगा, अनुपात, इसको 3 बार करेंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा, 2 पाई रूट 2 हो जाएगा, 2 पाई होगा, होगा कि नहीं, होगा बिल्कुल। चलिए पाई पाई काट दीजिए, 3 3 काट रहा है यहाँ, और 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा, 2√3 अनुपात रूट 2 पाई हो जाएगा, यही है। देखिए तो नहीं है रूट 3 को, इसको चेंज कीजिए, 6 हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा, अनुपात 2√पाई हो जाएगा। देखिए 6√पाई बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ गए, आगे बढ़े, जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए, बहुत कोई स्टूडेंट लाइक नहीं करते हैं, बताइए। एक बिल में 35% छूट देने पर 2 बार क्रमबद्ध 20% और 22 रुपये का अंतर आता है, तो तदनुसार उस बिल की राशि कितनी होगी, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। दो क्रमबद्ध छूट, जब भी दो क्रमबद्ध छूट या समतुल्य छूट हो जाएगा तो डायरेक्ट एबी का फॉर्मूला लगाने बोले थे हम, बोले थे कि नहीं, तो देखिए यहाँ 2 बार बोल रहा है, इसी को 2 बार ना, तो 20% और 20 -20 × 20 तो 100 होगा, यहाँ माइनस होगा जी, चलिए फिर से, -20 × 20/100 होता है, चलिए काटिए, 40 हो गया, माइनस कितना, 2 दूनी 4, 4 36% हो जाएगा, 36% हो गया। अब क्या बोल रहा है, एक बिल में 35% छूट देने पर, एक बिल में 35% छूट देता है, ठीक है, पर 22 रुपया मिलता है, चलिए 22 रुपये 36 में कितना छूट दे रहा है, 35% की छूट दे रहा है, कितना बढ़ जा रहा है, 22 रुपया, ठीक है, 22 रुपया हो जा रहा है। अब हम लोग इसका कितना हुआ, 1% निकल रहा है कि नहीं, 1% बराबर 22 रुपया, तो 22 रुपया को हम लोग ये करेंगे, परसेंट में निकालना होगा, 22/1 × 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 2200 रुपया हो जाएगा, 2200 रुपीज हो जाएगा, समझिए कैसे हुआ, यहाँ 1% ना निकला, 1% इक्वल टू इतना, तो 100% निकालेंगे, इसको 100% निकालेंगे कि नहीं, चलिए आगे देखिए। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 3 घंटे 45 मिनट तक कुछ दूर चलता है, ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 3 घंटे 45 मिनट तक कुछ दूर चलता है, यदि वही व्यक्ति साइकिल चलाकर 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उतनी ही दूरी तय करे, तो उसे उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, समय का बात कर रहा हूं, समय, टाइम, जल्दी से बताइए कैसे होगा। देखिए 4 किलोमीटर जा रहा, ठीक है, जा रहा है कि नहीं, कितना पे जा रहा है, 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट, तो 3 घंटे, 3 घंटे मेरा पूरा है,
और कितना पे जा रहा, 45 मिनट, तो 3/4 भाग जा रहा, 1 घंटा का जा रहा है कि नहीं, 3/4 भाग। क्योंकि देखिए 4 भाग बराबर 60 होता है, 4 पर 60, तो 1 भाग बराबर 60 होता है, तो 3 भाग गया है, तो 45 मिनट गया है, तो 3 भाग हो जाएगा, 3 पर 45 हो जाएगा, समझ गए, तो 3 भाग हो जाएगा, होगा कि नहीं, बटा कितना हो जाएगा, 16.5 किलोमीटर तय दूरी तय करता है कितना, हावर में। ठीक है, आप इसको ये कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, 3 4 12, 12 और 15, 4 × 15/4 बटा 16.5, कितना है कि नहीं, 4 4 कट गया, तो इतना बचा कि नहीं, तो प्रति घंटा उतनी दूरी कितना समय लगेगा। ठीक है, घंटा में निकालना है तो 60 से मल्टीपल कर दीजिए, घंटा में ना निकालना है जी, हावर में निकालना है, तो 15/16/5 इंटू 60, काटिए, जितना पे कटेगा उतने आंसर आ जाएगा, कितना आंसर, 54 समथिंग आएगा, 54 समथिंग आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निर्देश दिया हुआ 22 से 25 क्वेश्चन। ठीक है, कुछ वर्षों में एक कंपनी है जो द्वारा नमक का उत्पादन करता है 1000 टनों में। ठीक है, कितना है, 1000 टनों में। ये देखिए 2001 है, 2002 है, 2003 है, 2004, 5, 6, 2007, 2008 वर्ष में। ठीक है, कितना वर्ष में, 2001 से लेके 2008 वर्ष तक में। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा पहले। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, इधर उत्पादन की 1000 टनों में है, इधर उत्पादन कितना है, 1000 टनों में दिया हुआ, ग्राफ समझिए। ठीक है, वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2008 की नमक उत्पादन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुआ, यहाँ देखिए कितना वृद्धि हुआ है, तो 2008 में कितना है, 90% है, 90% है कि नहीं, तो 2001 की तुलना में वर्ष 2008 में नमक की उत्पादन कितना है, तो 40 में 90 घटाइए, 90 में 40%, तो कितना बचा, 50%, 50% ना हो रहा जी, 50, तो कितना पे 2001 की तुलना में, तो 50 में 2001 की तुलना में प्रतिशत घटाइए, चलिए हो जाएगा 4 25/100 बराबर 125 हो जाएगा, 125 इज द करेक्ट आंसर परसेंट। चलिए आगे देखिए, दिए गए कितने वर्षों में नमक की उत्पादन वर्षों की औसत उत्पादन से अधिक था, 1 2 3 4, बताइए, तो दिए गए मतलब जितना है सभी को टोटल कीजिए, 40 दिया हुआ है, इसमें 30 दिया हुआ है, इसमें कितना दिया हुआ, 70 दिया हुआ है, इसमें कितना दिया, 25 दिया हुआ है, इसमें कितना दिया हुआ, 55 दिया हुआ है, प्लस 50 दिया हुआ है, प्लस कितना दिया हुआ है, 80, प्लस 90, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए 8 से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा, जितना होगा जोड़िए, 4 3 7, 7 14, 14, 14, 15 16 17 18 19, 19 और 8 को जोड़िए, 27, 27 और 9 कितना होगा,
इसको जोड़ के कैलकुलेशन कीजिए कितना जितना आएगा, कितना हो जाएगा, 55,000 हो जाएगा। तो 55,000 से कितना बार अधिक हुआ है, 70, 55, 55 तो ही, 55 को नहीं लेना है जी, 55 से अधिक ना बोल रहा, 55 से अधिक 3 बार हो जाएगा, 3 बार, ठीक है, 3 बार हो जाएगा। क्वेश्चन दिख रहा? चलिए अभी दिख रहा? ऑप्शन नहीं दिख रहा है। वर्ष 2004 तथा 2005 के औसत उत्पादन में निम्न में से किन वर्षों में जोड़ों के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था, बताइए। 24 का आंसर बताइए। तो देखिए 2004 और 2005 की तुलना बोल रहा है, ठीक है। 2004 और 5 कितना, 25 से 55 हुआ, ठीक है। 25 प्लस 55 कितना पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है कि नहीं। कितना हो जाएगा, 5 10 और 7 8, 80/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40,000 टन। अब क्या बोल रहा है, निम्न में किन वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था, कौन, सभी को देखना होगा तब, ठीक है। तो चलिए 2002 और 2006 को लेते हैं। 30 और 50, 80 हो जाएगा, ठीक है। इसका भी, क्योंकि 80 तो लाना होगा तब ना हम लोग का आएगा। 30 प्लस 50 टू, 80/2, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। उत्पादन के बराबर था, कितना था, 2002 और 2006। ऑप्शन हो जाएगा 2002, ऑप्शन नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, हम लिख दे रहे हैं 2006 हो जाएगा, ठीक है। ये वर्ष में बराबर था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 22 से 25, वर्ष 2003 की तुलना में वर्ष 2004 में नमक के उत्पादन में प्रतिशत की कमी आई है। तो देखिए 2003 में कितना है, 70%, 70% है। चलिए कितना पे बोल रहा है, 2004 में, 2004 में देखिए 25%, 25% कम हुआ है। दो, कितना हुआ, 100% में कमी हो रहा है कि नहीं। तो 45/2 इंटू 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं। 50 से काटिए, कितना हो जाएगा, 70 पे नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गया जी, क्योंकि 2003 की तुलना में ना यहाँ 70 हो जाएगा, ठीक है। एक थोड़ा के बीच में ये हो जाता है जी, 45 हो जाएगा बटा 70, काटिए। अब काटिए जितना भी होगा, 64 समथिंग आना चाहिए। 6 7 42, 6 7 42, 4 7 28, 64 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। 64 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, ठीक है। 64.2 आएगा, ठीक है। तो यही था हम लोग का आज 25 क्वेश्चन पूरा हो गया है। इसमें देखिए सभी क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है, कोई क्वेश्चन की कमी नहीं है, आप वो चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन लेकर आए हैं। जिसमें हम लोग का कोई ऐसा नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, ठीक है, रेशियो, रेशियो, फिर हम लोग का एडवांस में भी थोड़ा बहुत साधारण क्वेश्चन को लेकर आए हैं, ठीक है। फिर डीआई चार्ट, डीआई चार्ट,
सभी तरह का क्वेश्चन को करा रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप इस क्लास को लेने ना भूलें और ये फ्री निःशुल्क दिया जा रहा है, ठीक है, इसको पूरा कीजिए। और जो भी नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।